Assalamualaikum to all my dear viewers. Warmly welcome to my YouTube channel Study by Heart. आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. So my dear students, this lecture will be very helpful for the students who are doing their masters in English, BS in English, or for those students who are preparing themselves for PPSC lectureship exams, right? So, you know very well, history is very important. First of all, we will start from the very first topic of history of English literature, which is the Anglo-Saxons or Old English period. So, इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताते जाऊँ. मैं आपको इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें आप इस लेक्चर को, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो हमारे पास एंग्लो सेक्शन से पहले एक ट्राइब था यहाँ पे केल्ट्स के नाम से, राइट. केल्ट्स जो थे वो नेटिव थे, यहाँ के रहने वाले थे, जहाँ पे आके एंग्लो सेक्शंस ने अपना कब्ज़ा किया था. तो रोमन्स इनकी हेल्प करते थे, बट रोमन्स को जाना पड़ा वापस अपने एरिया में, राइट. इसके बाद केल्ट्स जो थे वहाँ के रहने वाले, उन्होंने हेल्प मांगी 3 ट्राइब्स से, राइट. वो जो 3 ट्राइब्स थे वो थे एंगल्स, सैक्सन्स, ज्यूट्स, जो कि नॉर्दर्न जर्मनी से आए हुए थे, राइट. तो जो एंग्लो सैक्सन्स थे इन्होंने केल्ट्स के ऊपर अटैक करके उस जगह पे कब्ज़ा कर लिया, राइट. सो इन्होंने इस प्लेस को 7 प्लेसेस में डिवाइड कर दिया. इंग्लैंड को, जहाँ पे ये आए थे, वो उस प्लेस का नाम बाद में इंग्लैंड रखा गया, पहले वो ब्रिटेन्स कहलाते थे, राइट. जब एंग्लो सेक्शंस ने उस प्लेस को 7 प्लेसेस में डिवाइड कर दिया तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस का नेम आता है वो है वेसेक्स, राइट. तो इनका जो लिटरेचर था ये ज़्यादातर लिखते नहीं थे, ये ऑरली इसको ज़्यादातर सुनाते थे एक दूसरे को. सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कि एंग्लो सेक्शंस या फिर इसका दूसरा नेम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, राइट, जो कि स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में. ये जो एंग्लो सेक्शंस जब यहाँ पे आए थे इंग्लैंड में, ये 450 के राउंड अबाउट यहाँ पे एंटर होते हैं, राइट. देन इनका जो पीरियड स्टार्ट होता है वो 670 टू 1100 तक इनका ड्यूरेशन है यहाँ पे. सो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि फीचर्स इसके जो इस एज के हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थे, जाहिर है इन्होंने उन पे आके अटैक किया था, किन पर, केल्ट्स पर, राइट. सो ये वहाँ के इंसेस्टर्स कहलाएंगे, ठीक है, इंसेस्टर्स ऑफ द इंग्लिश रेस. सो इनकी जो मदर टंग थी, मीन्स ये जो लैंग्वेज बोलते थे वो थी इंग्लिश, ठीक है, यहीं से हमारी. और ये किस किस्म की इंग्लिश बोलते थे, ये थी ओल्ड इंग्लिश, ठीक है. देन और ये आए कहाँ से थे, ये कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क से आए थे, ठीक है. और इनकी क्या एक खसूसियत थी कि ये फेयरलेस थे, एडवेंचरस थे और ब्रेव थे, ठीक है. तो ये मेनली ये 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स थे, इनके 5 असूल थे जिनको ये फॉलो करते थे, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम. एक थी अपनी पर्सनल फ्रीडम के लिए मतलब प्यार रखते थे. ज़ाहिरी बात है, जब उन्होंने उन पर अटैक किया तो इसका मतलब है उनमें एक क्या आज़ादी का जज्बा पाया जाता था. फिर ये रिस्पॉन्सिवनेस थे टू नेचर की तरफ, नेचर एंड रिलीजन, राइट. तो नेचर और रिलीजन की तरफ भी ये मतलब रिस्पॉन्स अपना देते थे. लव फॉर वुमेनहुड. देन आता है स्ट्रगल फॉर ग्लोरी. इट्स ऑब्वियस कि स्ट्रगल फॉर ग्लोरी मतलब अगर वो उन्होंने फ़ाइट किया तो वो अपनी मतलब ग्लोरी के लिए स्ट्रगल करते थे. तो ये जो इनके 5 प्रिंसिपल्स हैं ये इनके लिटरेचर में भी रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है. तो हम अब देख लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स, राइट. ये तो इनकी होगी करेक्टरिस्टिक्स, हमने देख ली, राइट. देन अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स कौन कौन से हैं ओल्ड इंग्लिश में जो हमें नज़र आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके बार्ड्स थे. बार्ड्स का मतलब ये बार्ड्स पोइट्स को कहते थे, राइट. तो इनकी जो फेमस इनके वर्क्स हैं, एक तो इनकी पोम एक वुडसिथ, वो जो और उसको लिखा था वेल्डियर ने, राइट. देन हमारे पास आती है कंप्लेंट ऑफ डोर, जिसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, इसमें एक लवर की डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, राइट. एंड
और इस पीरियड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फेमस जो पॉइंट है इस पीरियड की वो है बेवुल्फ। ठीक है, बेवुल्फ क्या है? ये एक एडवेंचरस स्टोरी है बेवुल्फ की, जो कि हीरो होता है, राइट। इसके बाद जो है मेजर पोर्शन जो है एंग्लो सैक्सन की पोइट्री का, वो जो है वो रिलीजियस है, राइट। अब हमारे पास आता है जी रिलीजियस तौर पे अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें दो फेमस नाम हमारे सामने आते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है कैडमोन एंड सनवुल्फ, राइट। तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाने जाते हैं। देन हमारे पास आती हैं, इन्होंने कुछ क्रॉनिकल्स भी लिखी थी। अब क्रॉनिकल्स क्या होती हैं? क्रॉनिकल्स होती हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड लिखा जाता है इनके बारे में, ठीक है, जिसमें हिस्टोरिकल और मोरालिटी प्लेज होते हैं। मींस हिस्ट्री के बारे में अगर कोई चीज़ उसमें बताई जाए तो वो उनको हम क्रॉनिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब इनका जो किंग था, ठीक है, किंग का एंग्लो सैक्सन्स का, अल्फ्रेड द ग्रेट। अल्फ्रेड द ग्रेट जो था वो ग्लोरियस किंग ऑफ वेसिक्स। वेसिक्स मैंने आपको बताया ना, एंग्लो सैक्सन 7 प्लेसेस में डिवाइड उन्होंने किया था उस प्लेस को, तो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वेसिक्स है, ठीक है। तो ये वेसिक्स में का किंग था इसका। तो उसने क्या किया, इसने लैटिन क्रॉनिकल्स को बहुत सारी तादाद में इंग्लिश में इसने ट्रांसलेट किया उनको, राइट। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एल्फ्रिक, राइट। एल्फ्रिक एक प्रीस्ट था, ठीक है, जिसने सरमन्स को, जो कि सरमन्स के क्या होते हैं, मतलब जो एक रिलीजियस वो खुतबात कह लें, उनको क्या करता था, एक पोइटिक प्रोज की फॉर्म में लिखता था वो, राइट। ये इसका इनके हमारे वर्क के बारे में हमें पता चल गया। अब क्या होता है, इनका कंक्लूड क्या होगा, मतलब इनका कंक्लूजन क्या होगा? एट लास्ट अल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि उसने कब तक रूल किया, उसने 1066 तक रूल किया, ठीक है। उसके बाद आता है जी लास्ट किंग इनका, जिसका नाम था हैरोल्ड, ठीक है, हैरोल्ड द लास्ट किंग ऑफ सैक्सन्स, राइट। उसको अब डिफीट किया किसने? विलियम द कॉन्करर। विलियम द कॉन्करर कौन था? वो नॉर्मंडी फ्रांस से आया था और उसने बैटल ऑफ हेस्टिंग में एंग्लो सैक्सन के लास्ट किंग जो कि हैरोल्ड था उसको डिफीट किया था, राइट। सो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे जो एंग्लो सैक्सन्स या फिर ओल्ड इंग्लिश इसके बारे में सारा यही था। सो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।